बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4.1। ठीक है, चैप्टर 4 के। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसको कैसे करना है, इसमें जो भी हमारा डी एफ एक्स है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, इसको लेट कैसे करना है ये है, इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो इसको पहले आप लेट करें, ये है दो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाए, ए के नीचे पहला फैक्टर, दूसरा प्लस का साइन दरमियान में दूसरा फैक्टर, इसका नाम आपने इक्वेशन 1 रखना है। ठीक है, जो यहाँ पे मेथडोलॉजी बताई जाएगी स्टूडेंट्स, इसको आपने कम काइंडली फोकस करना है। जिस तरह का क्वेश्चन है आपने उसी तरह उसकी ये तरतीब सीक्वेंस रखनी है। ठीक है, फिर आप देखें कि इसका एलसीएम क्या है। इसका एलसीएम यही है, ये वाला। ठीक है, जो पहली ये जो भी क्वेश्चन के नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, ये इसका एलसीएम होएगा। इसको आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ भी इक्वेशन 1 के। ठीक है, दोनों तरफ, इस तरफ भी। ठीक है, फिर इस तरफ पहले ए वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इस एलसीएम से किया। अब देखें ये वाले दोनों फैक्टर यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ ऊपर वाला आ गया नीचे ये। और इधर देखेंगे तो ये सेम जो फैक्टर x+1 और x+1 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x-3, a के साथ ये आ गया। इस तरह x-3 वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और b वाला आ जाएगा। जब स्टूडेंट हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है, एलसीएम के साथ, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन नंबर 2 है, ये याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आपको मैंने जीरो मेथड के बारे में स्टूडेंट बताया था। मैंने कहा था ये तब वैलिड होता है, तब लगता है जब आपके फैक्टर्स क्या हो, लीनियर। ठीक है, तो अब ये दोनों ही लीनियर हैं, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, पुट क्या करेंगे, ये जरा उल्ट लिखा हुआ है, पहले आपने क्या करना है, x-3 किसके बराबर रखना है, 0 के। ठीक है स्टूडेंट, 0 के बराबर रखा, फिर अगली क्या स्टेटमेंट बनेगी, x का आंसर क्या आ जाएगा, 3, डेट इज ये है। इसको आपने ना इधर लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट, बाद में एरो लगा के ना ऐसे यहाँ। अब क्या करना है, इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 की बोथ साइड्स के ऊपर x की वैल्यू। जहाँ पे ये फैक्टर लिखा हुआ होगा वहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे x लिखा हुआ होगा वहाँ पे 3 आप लगा दें। डायरेक्टली हम अगर करें तो हम क्या करेंगे, अब अगर x की वैल्यू ही पुट करना चाहते हो तो x की वैल्यू 3 है। इधर इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है हमने पुट किया। ठीक है, ये भी और ये भी, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक ही जगह पे साथ 0 आ जाएगा, ये 4b हो जाएगा, ये इसको वैसे माइनस करेंगे तो ये 12, 4b, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब इसी तरह दूसरा फैक्टर जो इसको आपने लेट पुट करना है, x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1 माइनस, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इसी तरह आप पुट करेंगे। ठीक है, इसमें एक फैक्टर जो है ये 0 हो जाएगा, b वाला, a की वैल्यू क्योंकि b की पहले निकल आई, अब a की निकलेगी, तो एक आंसर 4 आ गया। आप इसी की वैल्यूज को आपने उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, इसमें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी इन इक्वेशन 1। समझ आ गया स्टूडेंट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है हम उसकी तरफ अगर मूव करें, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, वो है क्वेश्चन नंबर 3। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने लगा हूँ। अब यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास फैक्टर्स तो नहीं है। अब अगर अगर फोकस करते हो तो ये देखा जाए तो आपको लगेगा ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये वाकई क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन ये रिड्यूसिबल है स्टूडेंट्स, काइंडली फोकस ऑन दिस। ठीक है, आपको अगर बताना चाहूँ तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, 4.1 में हमारे कौन से फैक्टर्स आएंगे, डी एफ एक्स क्या आएगा, कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो अब अगर मैं आगे आपको बात समझाने की कोशिश करूं तो ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि हम 4.1 को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम, ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको अगर आप इसके ऊपर फार्मूला लगाओगे ना तो दो स्केयर है, दरमियान में माइनस, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। जो इस तरह की इक्वेशंस होएंगी ना जिसमें फैक्टर्स नहीं बने हुए होंगे, उसका नाम आपने इक्वेशन नंबर ए रख देना स्टूडेंट। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली जो चीज होएगी ना ये, ठीक है, जहाँ पे उसके फैक्टर्स निकल आए, क्योंकि हमें अगर मैं पिछला सवाल दिखाऊं तो हमारे पास फैक्टर्स वाली हम चीज लेट करते थे। इधर भी हमने किस चीज को उठाना है, ये जो फैक्टर्स निकल आएंगे इसको हमने लेट करना है, ए और बी हम कर लेंगे। इसका नाम इक्वेशन नंबर आप पता है 1 रखते थे, बाकी सारा वही प्रोसीजर है। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा क्वेश्चन इधर हल हुआ हुआ है, आप काइंडली देख सकते हैं। एक चीज सिर्फ आपको बतानी है जो बड़ी जरूरी है, वो एट दी एंड है। आपने क्या करना है, इसी तरह बी की वैल्यू निकाली है कि वैल्यू निकाली है, आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज। अब देखें ए और बी की वैल्यूज हमने पुट की, ये है, ये लेफ्ट साइड ये है। अब ये देखें ये वाली फ्रैक्शन किस जगह पे लिखी हुई है, वो तो इसमें लिखी हुई है।
तो हमने क्या करना है, इनकी तो वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, लेकिन हमने आंसर किसकी शक्ल में देना है, जो पूछा गया था इसकी शक्ल में। अब ये देखें, ये यहाँ पे किसके इक्वल है, ये वाली फ्रैक्शन इसके बराबर है और ये आगे ए बी के बराबर है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमने रिजॉल्व करना है इस फ्रैक्शन को इस पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हमारी जरूरत किस चीज की है, हमने इसको लेना है। अब ये देखें इसके बराबर है और ये ऊपर देखें ये इसके बराबर है, और इसको हम इस फैक्टर्स के बराबर लिखेंगे। ठीक है, हमने इसको और इसको आपस में इस तरह इक्वेशन हम लिखेंगे, इक्वेशन ए बिकम्स, क्योंकि हमारी जरूरत ये थी, हमने इसको रिजॉल्व करना था, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी तरह ही सेम है। इसमें बस मैंने इसलिए इसको उठाया कि चलें फैक्टर्स आपको आइडिया हो जाए। इसी के भी पहले आप फैक्टर्स निकालोगे, जहाँ पे इसके फैक्टर्स निकल आएंगे, इसका नाम आपने ए रखना है। देखिए आपको एक मैं प्रोसीजर समझा रहा हूँ, जहाँ पे फैक्टर्स बने हुए हैं वहां पे आपने स्टार्ट करना है इक्वेशन 1 से। जहाँ पे फैक्टर्स नहीं आपको मालूम, आपने पहले उसके फैक्टर्स मालूम करने हैं। जहाँ पे उसके फैक्टर देखें, इधर नहीं इधर नहीं, इधर मालूम कर ली, इसका नाम आपने ए रख देना है। ठीक है, एट दी एंड इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से काट के, ए और बी की ये वैल्यू, ए की ये वैल्यू, इसमें आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपने एंड पे क्या लिखना है, इक्वेशन ए बिकम्स, जो क्योंकि हमें क्वेश्चन ये पूछा गया, आपने देखना है ये आगे इसके इक्वल है, यही चीज इसके इक्वल है, यही चीज इस इन फैक्टर्स के बराबर है, ये किसके बराबर है, ये इसके। आप इसकी वैल्यू, ये वाले जो पार्शियल फ्रैक्शन आप इधर भी लगा सकते हो, जैसा कि ये है, क्योंकि हमारी इसी की जरूरत है, तो हम आप इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अब एक अहम चीज ये है कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये जरा इंपॉर्टेंट थी, इसका मैं जरा काइंडली स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूँ। तो देखें, इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा जरा डिसऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इसको कैसे लिखना है, आपने इसको लिखना कैसे है, इसमें से सबसे पहले देखें हमारी हाईएस्ट पावर शुरू में आनी चाहिए, जैसा कि ये है, फिर x आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि इसमें देखें, जैसा कि ये बट डिनोमिनेटर डी एफ एक्स लिखा हुआ है, पहले x कह रहा है, इस तरह इधर नहीं है, तो इसकी डिसऑर्डरनेस को पहले सेट करते हैं। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि जब इसमें से ना आपने सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि हमारी हाईएस्ट पावर जो है ना उसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है, इसको पहले रिमूव करना है। तो ये तब भी होगा जब आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो इसका माइनस रिमूव होकर ये प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। बाकी जहां जहां पे प्लस था, प्लस एक्स है, इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा। अब ये 3 है, ये भी प्लस का, इसकी जगह पे भी माइनस आ जाएगा। अब आपको आइडिया हुआ कि बेसिकली ये सारा इसको ऑर्डर में करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया। ठीक है, अब ये वाला जो माइनस है ना है, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा जब इसको आप फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे ना स्टूडेंट, ये जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आप ऊपर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब डी एफ एक्स ये हमारा अब पॉजिटिव आ गया ना है, तो अब इसके आप फैक्टर्स मालूम करेंगे, वही तरीका है। ये फैक्टर्स निकल आए डी एफ एक्स के, इसी की जो जहाँ पे इसके फैक्टर्स निकल आए हैं ये वाले। ठीक है, आप इसी को देखें, लेट ये है। अब ये एक नया प्रोसीजर है, इसके फैक्टर्स नहीं ना, आप यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल लो, यहाँ पे इसके आगे लिख लो ए और बी के साथ इसको डिनोट कर दो स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इसी तरह इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, इधर आप इक्वेशन ए ना इंट्रोड्यूस करवाओ, तो इस तरह भी ही आप कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये जो एग्जांपल नंबर 3 इसलिए आपके सामने रखी है कि जरूरी नहीं आप इक्वेशन ए जब फैक्टर्स नाम मालूम हो तो आप इक्वेशन ए या इस तरह करके प्रोसीजर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये आपकी एग्जांपल है। इसी तरह आप एलसीएम जो भी है उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, इन्होंने जरा पता क्या किया हुआ है, क्वेश्चन भी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये 2 नहीं था, ये देखें ये 3 है, इधर इन्होंने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी मैंने इधर 3 लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, ये एक तरीका कार है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, आपने इधर नहीं फॉलो करना, क्योंकि हमारे जो दोनों फैक्टर्स है वो लीनियर्स हैं। आपने यहाँ पे वो जीरो मेथड ही लगाना है, जैसे कि आप क्या करते थे, पहले ये वाला फैक्टर है, इसको आप लेट करोगे 0 के बराबर। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पता पुट करते थे। अब इसकी इक्वेशन नंबर 2 ये है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप इसी क्वेश्चन को लें, इसी के फैक्टर्स बनाएं, और जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो वहां पे आप इसको सेट कर सकते हो। तो सिर्फ बताने का मकसद एग्जाम्पल का यही था कि इसको आप दूसरे तरीके से खुद कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।